गुड मॉर्निंग गाइस। चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड हमने बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट क्लास में सॉल्व किए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। गिवन बिलो आर द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ ABC लिमिटेड अलॉन्ग विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसमें हमें केवल करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स दे रखी है, और फिर हमें P&L दे रखा है, और फिर P&L अप्रोप्रिएशन दे रखा है, और नोट्स टू अकाउंट्स दे रखा है। हमें करना क्या है? हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही कैलकुलेट करना है, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट की कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल दे रखे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर करंट लाइबिलिटी, इसका नोट्स दे रखा है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, और अदर करंट लाइबिलिटी में हमें आउटस्टैंडिंग वेजेज और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे। उसके बाद में करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में हमें एडवांस टैक्स दे रखा है। उसके बाद करंट एसेट्स, उसके बाद में P&L स्टेटमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। अदर इनकम का नोट्स दे रखा है, उसमें हमें इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की इनकम दे रखी है। फिर परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का नोट्स जिसमें हमें इंटरेस्ट दे रखा है। अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और प्रॉफिट फ्रॉम फॉर द ईयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। एप्रोप्रिएशन, बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट ब्रॉड फॉरवर्ड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और डिविडेंड पेड। हमें केवल और केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में रिसिप्ट, डेटर से रिसिप्ट, इसके लिए हमें ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 250, यहाँ ध्यान रखना 2001 क्लोजिंग है, 2000 ओपनिंग है, तो ओपनिंग बाद में दे रखा है, क्लोजिंग पहले, ठीक है। वैसे होता है ऐसे ही है, बट बहुत सारे क्वेश्चन में ध्यान रखना कभी ओपनिंग पहले दे देते हैं, कभी क्लोजिंग बाद में, और कभी क्लोजिंग जो है वो पहले देते हैं और ओपनिंग बाद में। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कौन से। तो क्लोजिंग पहले दे रखे और ओपनिंग बाद में दे रखे। ट्रेड रिसीवेबल 400 हमें दे रखा है क्लोजिंग, 250 दे रखा है ओपनिंग, और ये हो जाएगी हमारी सेल्स जो हमें P&L में दे रखी है 4150। तो हम इसे ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे, और उसे ट्रेड रिसीवेबल से हमें कितने रुपए मिले वो हम बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर हम ऊपर लिख देते हैं डायरेक्ट मेथड। हम डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 250, और क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 400। फिर जो क्रेडिट सेल्स है, मतलब जो सेल्स है, हम यहां लिखेंगे सेल्स हमारी है 4150, 4150। तो बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर, बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर इट इज 4400। 4400 में से 400 माइनस करेंगे तो 4000 बैंक बैलेंसिंग फिगर। फिर हम बनाते हैं ट्रेड पेबल का अकाउंट। ट्रेड पेबल अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट। ट्रेड पेबल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 230, क्लोजिंग बैलेंस 250, 230 और टू बैलेंस कैरी डाउन।
250। यहाँ पर हम लिखेंगे बाई परचेज और हमें मिलेगा 2 बैंक बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पर परचेज हमें दे रखी है पी एंड एल अकाउंट में, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड विच इज 2400 इज परचेज, टोटल इज 2630 में से माइनस करेंगे 250, इट इज 2380। ओके, अब हम बना देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल से हमें कितने रुपए मिले? ट्रेड रिसीवेबल से हमें रुपए मिले 4000। अच्छा, ये सारे रुपीज इन लैक्स है, रुपीज इन लैक्स। देन और कोई रिसिप्ट नहीं है यहाँ पर पी एंड एल में आप देखोगे तो ये तो अदर इनकम जो है, ये अदर इनकम इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम है, और इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आती, राइट। अब देखते हैं पेमेंट। कैश पेड टू ट्रेड पेबल। हमने ट्रेड पेबल को कितना पेमेंट किया? हमने ट्रेड पेबल को पेमेंट किया 2380। अब पी एंड एल देखते हैं। पी एंड एल में यहां पर दे रखा है, ये परचेज का तो हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री का कुछ नहीं होता। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 800, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इज 800, ये ऑपरेटिंग में आएगा। मगर इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग दे रखा है, ये देखिए लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेज। तो वैसे जब हम पी एंड एल बनाते हैं तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं, बट हमें पेमेंट कैलकुलेट करना है। पी एंड एल का दिया हुआ है, हमें पेमेंट कैलकुलेट करना है, तो पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब क्या? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करना पड़ेगा और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करना पड़ेगा। मतलब जो रूल पी एंड एल के लिए हमें उसके रिवर्स करने पड़ेंगे, तब आपका क्या आएगा? पेमेंट, राइट, क्योंकि हमें एक्चुअल पेमेंट पता करना है। सेम इसी तरह से वैसे प्रीपेड जो होता है, ओपनिंग प्रीपेड ऐड होता है और क्लोजिंग प्रीपेड लेस होता है, बट यहाँ पर रिवर्स रूल लगेंगे क्योंकि हमें पेमेंट पता करना है। तो जो ओपनिंग प्रीपेड है वो लेस होगा और क्लोजिंग प्रीपेड है वो ऐड होगा। मतलब जो रूल हम पी एंड एल के लिए आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के लिए काम लेते हैं उसके हमें रिवर्स करने पड़ेंगे क्योंकि हमें पेमेंट पता करना है, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और यहाँ ब्रैकेट में ही उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 800, जो पी एंड एल स्टेटमेंट में दे रखा है। अब हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे विच इज 50। ओपनिंग ये है 40, ये ओपनिंग है 40 और क्लोजिंग कितना है 50। तो ओपनिंग 40 को हम ऐड करेंगे और क्लोजिंग 50 को हम लेस करेंगे, तो इसका रिजल्ट आएगा 790। उसके बाद में पी एंड एल में हम देखें तो डेप्रीसिएशन नहीं आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट है वो नहीं आता ऑपरेटिंग में, अदर एक्सपेंसेस आएंगे विच इज 200, अदर एक्सपेंसेस, मगर उसमें भी एडजस्टमेंट है 200। उसमें भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 10 को ऐड करेंगे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20 को लेस करेंगे, तो ये पेमेंट होगा 190, ठीक है। इससे हमारे को क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा 4000
-2380 -790 -190, it is 640. Cash flow बिफोर टैक्स, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, इसमें से हम करेंगे टैक्स पेड को माइनस। अब टैक्स कितना पे किया, इसके लिए हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, एडवांस टैक्स। तो हमें जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का अकाउंट बनाकर टैक्स का कितना पेमेंट किया वो कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम एडवांस टैक्स को प्रोविजन फॉर टैक्स से नेट करके फिर अकाउंट बनाएंगे। नेट कैसे, जैसे ओपनिंग बैलेंस 180 और क्लोजिंग बैलेंस भी 180, ओपनिंग बैलेंस 180, क्लोजिंग बैलेंस भी 180। तो इसका मतलब क्या हो गया, नेट क्या हो गया, जीरो। प्रोविजन फॉर टैक्स 180 का ओपनिंग बैलेंस, एडवांस टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 180, जीरो हो गया। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्स का 200 और एडवांस टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस 195, तो नेट क्या हो गया 5। और ज्यादा क्या है, ज्यादा प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो क्लोजिंग बैलेंस में लिखेंगे 5, राइट। तो हम यहां पर अकाउंट बनाते हैं, ये थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं इसके लिए। वर्किंग नोट नंबर 3, इट इज प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स यहां लिख देते हैं नेट ऑफ एडवांस टैक्स। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है एडवांस टैक्स को नेट करते हुए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन निल हो गया। फिर हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्स का तो है 200, एडवांस टैक्स का है 195, नेट हो गया 5, यहां लिखेंगे 5। करंट ईयर में कितना प्रोविजन बनाया, बाय P&L हमने करंट ईयर का प्रोविजन बनाया, जो हमें P&L में दे रखा है। करंट ईयर का प्रोविजन है 200, तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, ये हमें मिल गया टैक्स का पेमेंट, और टैक्स का पेमेंट हो गया 195। अगर एडवांस टैक्स का बैलेंस ज्यादा होता और प्रोविजन फॉर टैक्स का कम होता तो हम नेट डेबिट साइड की तरफ, मतलब अगर मान लो ये होता कि प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस है वो है 200 और एडवांस टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस है मान लो 210 मान लो, तो एडवांस टैक्स ज्यादा है, तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आप प्रोविजन फॉर टैक्स ही बनाना है, क्योंकि हमारा पर्पस केवल टैक्स को कितना पे किया ये कैलकुलेट करना है। हमारा पर्पस प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना नहीं है, हमारा पर्पस है हमें बैलेंसिंग फिगर ये पता करना है कि हमने कितना टैक्स का पेमेंट किया। तो यहाँ पर एडवांस टैक्स ज्यादा है, कितना 10, तो ये टू बैलेंस कैरी डाउन की जगह हम लिखते हैं बाई बैलेंस कैरी डाउन, कितना होता 10, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना है दोनों का नेट करना है, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स ज्यादा है एडवांस टैक्स है तो कितना ज्यादा है वो प्रोविजन फॉर टैक्स के हिसाब से बैलेंस लिखो, अगर एडवांस टैक्स ज्यादा है तो एडवांस टैक्स के हिसाब से बैलेंस लिखो, राइट। यहां पर हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बन गया और इसको बनाने का पर्पस हमें केवल और केवल ये पता करना है कि हमने कितना टैक्स पे किया। तो हमें ये पता चल गया कि हमने 195 का टैक्स पे किया, तो टैक्स पेड में हम लिखेंगे 195 और ये हमें 640 माइनस 195 इट इज 445 और ये क्या हो गया कैश, नेट कैश फ्लो, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। आप इसको नोट कर लो, फिर हम करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब हम करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो, यहां हेडिंग लगा देते हैं इनडायरेक्ट मेथड।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रुपीज इन लैक्स। सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें पी एंड एल स्टेटमेंट दे रखा है, पी एंड एल स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दे रखा है 710, तो हम यहां लिखेंगे 710। इसमें ऐड होगा डेप्रीसिएशन। पी एंड एल स्टेटमेंट में हमें डेप्रीसिएशन दे रखा है, डेप्रीसिएशन इज 100, डेप्रीसिएशन ऐड होगा 100। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, तो 100 डेप्रीसिएशन ऐड होगा और 60 इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर ऐड होगा। अदर एक्सपेंसेस ऐड नहीं होंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, चेंज इन इन्वेंट्री ऐड नहीं होगा, परचेज ऑफ स्टॉक, अदर इनकम में इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम है, ये लेस हो जाएगा 100। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 100 लेस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 710 प्लस 100 प्लस 60 माइनस 100, इट इज 770। कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दे रखी है हमें। सबसे पहले करंट एसेट्स पाते हैं, स्टॉक इंक्रीज हो गया है, कितने से इंक्रीज हो गया, 20 से इंक्रीज हो गया, तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, और ये 20 ब्रैकेट में आएगा। उसके बाद में हमें यहां पर दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गए 150, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 150, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इट इज 150। देन फिर हमें करंट एसेट्स में दे रखा है, करंट एसेट्स में दे रखा है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में क्या दे रखा है, अदर करंट एसेट्स में एडवांस टैक्स, इसको नहीं लेना है, टैक्स को तो हम अलग से ही एडजस्ट करते हैं, तो करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स को नहीं, और अदर करंट ये जो एडवांस टैक्स दे रखा है करंट एसेट्स में इसको नहीं, क्योंकि टैक्स का अलग से ही हम एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में करंट लायबिलिटी पे आते हैं, ट्रेड पेबल 230 से 250 इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ये ऐड होगा 20। उसके बाद हमें दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका कुछ नहीं करना है। अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग, इसका करना है, 50 से 70 हो गया, 20 इंक्रीज हो गया, 20 इंक्रीज हो गया, ऐड होगा इंक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी, और यहां तक का इफेक्ट 770 माइनस 20 माइनस 150 प्लस 20 और प्लस 20, इट इज 640। कैश फ्लो बिफोर टैक्स। फिर करेंगे टैक्स पेड, कितना टैक्स पेड किया, हमने टैक्स पेड किया, हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया, टैक्स पेड किया हमने 195, और नेट कितना हो गया 640 माइनस 195, इट इज 445, और ये 445 क्या है, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो चाहे हमने डायरेक्ट मेथड से किया चाहे इनडायरेक्ट मेथड से, आंसर दोनों का सेम है। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए।
Okay, now next question, question number 10th. Question number 10th, Rian Limited provides you the following information at the year end 31st March 2001. सेल्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन ₹37,000, अदर इनकम एक्सपेंसेस, जो माइनस में है वो एक्सपेंसेस, जो प्लस में है वो इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस 23,000, इंटरेस्ट इनकम 6,000, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 3,000, नेट 8,000, 23,000 ये हो गया बिफोर टैक्स, फिर टैक्स 7,000 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर हमें कुछ डिटेल दे रखी है, प्लांट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बॉन्ड्स, ट्रेड्स पेबल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, इनकम टैक्स पेबल, एनालिसिस ऑफ सेलेक्टेड अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग 2000-2001, परचेज इन्वेस्टमेंट फॉर ₹78,000, ये कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो देखो यहां पर अगर आप ऊपर देखोगे तो इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में 127 है, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में 127 है और क्लोजिंग में 1,15,000 है, मतलब कम हो गए। तो यहां पर कम कैसे हो गए, 1,27,000 के ओपनिंग में थे, फिर हमने 78,000 के परचेज किए, तो परचेज करोगे तो ये हो जाएंगे 2,05,000। मगर फिर हमने क्या किया, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए 1,02,000 में, और वो थे कितने के 90,000 के इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दिए। तो 2,05,000 में से अगर 90,000 माइनस करेंगे तो 1,15,000, और ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस। परचेज प्लांट एसेट ₹1,20,000, सोल्ड प्लांट कॉस्ट जिसकी 10,000 थी, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2,000 था, उसको हमने 5,000 में बेच दिया। प्लांट बेचा, उसकी कॉस्ट 10,000 और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2,000, मतलब उसकी जो WDV थी वो 8,000 थी, हमने उसको 5,000 में बेच दिया। इशूड ₹1 लाख ऑफ बॉन्ड एट फेस वैल्यू इन एन एक्सचेंज फॉर प्लांट एसेट्स ₹1 लाख रुपए के बॉन्ड हमने प्लांट के बदले में इशू किए। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड ओपनिंग में कितने हैं 245, क्लोजिंग में कितने हैं 295, तो 245 ओपनिंग में। अगर मैं 1 लाख के बॉन्ड प्लांट के बदले में इशू करूंगा तो 245 प्लस 1 लाख, बॉन्ड कितने हो जाने चाहिए 345 के, मगर क्लोजिंग में बॉन्ड कितने 295, तो ये तो कम हो गए, माइनस 295, इसका मतलब है मैंने 50,000 के बॉन्ड रिडीम कर दिए। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ पर सोचने पड़ेंगे, एक एक पॉइंट को दिमाग लगाएंगे और एक एक पॉइंट को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप लिखिए, अच्छा यहाँ पर आगे और है क्वेश्चन, रीपेड ₹50,000 और बॉन्ड एट फेस वैल्यू। अच्छा, तो ये आ भी गया, हमने वैसे कैलकुलेट भी कर लिया कि हमने 50,000 के बॉन्ड रिडीम कर दिए। 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हमने इशू किए, ये फाइनेंसिंग में आएगा। पेड कैश डिविडेंड ₹8,000, ये भी फाइनेंसिंग में आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसका नाम है रियान लिमिटेड, रियान लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम वो वर्किंग नोट बना लेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहां पर लिखना था फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2001, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2001। यहाँ पर रुपीज़ है, इन लैक्स नहीं है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे रुपीज़। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और यहाँ पर हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट,
बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें पी एंड एल स्टेटमेंट दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 23,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है ये ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये ऐड होगा 3,000। ये जो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 12,000 ये लेस होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये 12,000 लेस होगा। उसके बाद फिर दे रखा है इंटरेस्ट की इनकम, ये लेस होगी 6,000, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इसको माइनस करना है 6,000। उसके बाद 23,000 इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर ऐड होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 23,000 ऐड होगा। उसके बाद डेप्रीशिएशन 37,000 ऐड होगा, डेप्रीशिएशन 37,000 ऐड होगा। उसके बाद फिर तो देखो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स, इनका तो कोई एडजस्टमेंट होता नहीं है, तो ये हमने कैलकुलेट किया कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 23,000 प्लस 3,000 माइनस 12,000 माइनस 6,000 प्लस 23,000 प्लस 37,000, टोटल इज 68,000। अब हम वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स को लेते हैं। पहले तो इन्वेंट्री 1,10,000 से 34,000 इंक्रीज हो गई, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो लेस करना है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। उसके बाद हमें देखा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए 8,000 से, 8,000 ऐड हो जाएगा, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ये 8,000 से ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हमें देखा कैश का कुछ नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 से 1,000 हो गए, 4,000 डिक्रीज हो गया तो ऐड करना है, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड करना है 4,000। उसके बाद में करंट लायबिलिटी का नंबर आता है, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गए 7,000 ऐड करना है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल इट इज 7,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई 3,000, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 3,000 ऐड हो जाएंगे। इनकम टैक्स का यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट बाद में होगा, टैक्स जितना पे किया है, तो यहाँ तक कितना हो गया 68,000 माइनस 34,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 इट इज 56,000। और ये क्या आ गया कैश फ्लो बिफोर टैक्स, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। फिर हम लिखेंगे टैक्स पेड। अब टैक्स कितना पे किया है इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, इस साल कितना प्रोविजन बनाया बाय पी एंड एल, कितना पे किया टू बैंक, और प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस कितना है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। यहाँ जो हमें दे रखा है इनकम टैक्स 7,000 दे रखा है और इनकम टैक्स पेबल ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 5,000, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 3,000।
तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 5000, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 3000 और हमने इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन बनाया 7000 का प्रोविजन बनाया। तो ये हो गया 12,000 में से 3000 माइनस करेंगे 9000 इनकम टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, करंट ईयर का प्रोविजन दिया हुआ है, टैक्स का अकाउंट बनाया, प्रोविजन फॉर टैक्स का और पेमेंट बैलेंसिंग फिगर निकाला विच इज़ 9000। यहाँ से हम 9000 माइनस करेंगे और ये हो गए हमारे 47,000 नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके बाद में हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं, देखो यहां पर सारी डिटेल दे रखी है। इन्वेस्टमेंट परचेज किए 78,000 के, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज 78,000 ब्रैकेट में, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे और वो बेचे कितने में, हमने उसको सेल किया 1,02,000 पे, थे वो 90,000 के, 12,000 का प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट ऑलरेडी P&L में आ चुका है। तो 1,02,000 का प्रॉफिट बेचा कितने में, 1,02,000 में सेल किया, तो जितने में सेल किया उतना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट का परचेज सेल तो आ गया और बैलेंस भी मिल गया। देखो चाहे अकाउंट नहीं भी बनाओ सीधा मिल रहा है। 127 ओपनिंग में थे, प्लस 78 के परचेज किए, माइनस 90 के बेचे, 90 के बेचे 1,02,000 में, मगर जो बेचे वो थे तो 90 के, तो क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 1,15,000 बराबर मिल चुका है। अच्छा इसके बाद में प्लांट ओपनिंग में कितने का था, अब प्लांट को मिलाते हैं। ओपनिंग में 5,05,000 का था, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एक प्लांट 1,20,000 का परचेज किया, तो यहाँ लिखते हैं परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट। जो प्लांट परचेज किया वो था 1,20,000 रुपीज़ का, तो 1,20,000 ब्रैकेट में। फिर हमने एक प्लांट बेचा भी है जिसकी कॉस्ट 10,000, मगर बेचा कितने में, 5,000 में, तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट। जितने में बेचा है, जितने रुपए हमारे पास आए वो हम लिखेंगे 5,000, ठीक है। अच्छा अब हम प्लांट के अकाउंट को मिलाते, देखो समझना कैसे। प्लांट का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 5,05,000, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, हमने एक प्लांट परचेज किया 1,20,000 का, तो ये हो जाना चाहिए 625। फिर हमने एक प्लांट सेल किया जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 10,000, तो 10,000 की कॉस्ट का प्लांट बेच दिया, क्योंकि ये यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, मतलब ये जो प्लांट का अकाउंट दिया हुआ है ये कॉस्ट पे। तो 5,05,000 का ओपनिंग था, हमने 1,20,000 का प्लांट परचेज किया और एक प्लांट जिसकी कॉस्ट 10,000 थी बेच दिया, तो ये प्लांट हो जाना चाहिए 6,15,000। फिर हमने एक प्लांट परचेज किया और बदले में क्या दिए, बॉन्ड्स 1,00,000 रुपए के। तो प्लांट खरीदा मगर पेमेंट नहीं किया, मगर बॉन्ड्स तो दिए ना, तो प्लांट बढ़ गया कितने से, 1,00,000 से प्लांट बढ़ गया, तो ये प्लांट हो जाना चाहिए क्लोजिंग में 7,15,000 और मिल रहा है। आप चाहो तो प्लांट का अकाउंट भी बना सकते हैं, मगर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वैसे निकल रही है। तो प्लांट का हो गया, इन्वेस्टमेंट का हो गया, ठीक है। डेप्रीसिएशन को तो हमने कर ही दिया। इन्वेंट्री आता नहीं है, इन्वेंट्री का हो गया, रिसीवेबल्स, प्रीपेड। अच्छा तो इसके अलावा कोई भी हमारे पास एसेट नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, सब एडजस्टमेंट हो चुका है, तो ये नेट कर लेते। अच्छा एक आएगा इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट जो P&L में दे रखी है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट P&L में कितनी दे रखी है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट हमें P&L में दे रखी है 6,000। ये 6,000 की इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। एक भी अगर आप नहीं लिख पाए तो लास्ट में जाके आंसर नहीं मिलेगा। 1,02,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 माइनस 1,20,000 माइनस 78,000,
it is 85,000 negative net cash used in investing activity. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेट कैश का हमने यूज किया 85,000. अब हम आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, इसके लिए देखो पहले तो पॉइंट्स में देख रखा है वो देख लेते हैं. ये नहीं. पॉइंट नंबर 6, 50,000 के बॉन्ड का रीपेमेंट किया. रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स. रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स इट इज 50,000 ब्रैकेट में. उसके बाद हमें दे रखा है शेयर इशू के 15,000 शेयर 10 रुपीज ईच 1,50,000. इशू ऑफ शेयर 1,50,000. ये तो इनफ्लो है. डिविडेंड पेड. नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है डिविडेंड पेड. डिविडेंड पेड दे रखा है 8,000 ब्रैकेट में. उसके बाद P&L स्टेटमेंट में हमने इंटरेस्ट लिखा है. इंटरेस्ट पेड आएगा. इंटरेस्ट यहां पे है यहां पर इंटरेस्ट दे रखा है 23,000. तो 23,000 का इंटरेस्ट पे किया. अब चेक कर लेते हैं मिल रहे हैं या नहीं बैलेंस. कैसे देखो बॉन्ड्स ओपनिंग में 245 थे. 1 लाख के हमने दिए प्लांट एंड मशीनरी के बदले में, तो 345 और 50,000 के रिडीम के क्लोजिंग बैलेंस 295 मिल रहा है. फिर शेयर कैपिटल ओपनिंग में 3,15,000, हमने 1,50,000 के शेयर और इशू के क्लोजिंग में हो गए 465. फिर तो रिजर्व एंड सरप्लस है, आउटस्टैंडिंग ये तो कुछ है नहीं. बस अब हम इसका करते हैं नेट करेंगे तो 150 प्लस नहीं माइनस 50,000 minus 8,000 minus 23,000 it is 69,000 net cash generated from financing activities. इसके बाद में इन तीनों का नेट करेंगे, फिर ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे और हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट. अब हम यहाँ पर करते हैं इसको नेट करते हैं इन तीनों का. 47,000 ऑपरेटिंग का नेट माइनस 85 इन्वेस्टिंग का नेट प्लस 69 नेट इज 31,000. 31,000 क्या इंक्रीज. तो देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है 15,000 ओपनिंग है, इसमें 31,000 ऐड होगा तो क्लोजिंग आ जाएगा 46,000. बराबर आंसर मिल गया. तो 31,000 नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ओपनिंग 15,000 तो क्लोजिंग 46,000. ओके, आप लोग इसको कंप्लीट कर लो. आप फिक्स्ड एसेट्स का इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना के भी उसका कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हो. मतलब आप इसके लिए फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट बना दो, फिक्स्ड एसेट्स का नॉर्मल जैसे अकाउंट बनता है, और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना दो. मगर हमने ओपनिंग क्लोजिंग सीधे ही मिला लिए तो फिर हमें अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. और वैसे क्वेश्चन में ज़्यादातर डिटेल तो क्वेश्चन में ही दे रखी थी.
ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001 एंड 2000, मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज। अच्छा, शेयर कैपिटल 1, नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर दे रखे, ओपनिंग 50, क्लोजिंग 60। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दे रखा है, केवल P&L है। फिर ट्रेड पेबल, ये ट्रेड पेबल का नोट नहीं है, ये अदर करंट लायबिलिटी का नोट है, नोट नंबर 3, अदर करंट लायबिलिटी। डिविडेंड पेबल है, ओपनिंग में नील, क्लोजिंग में 1000 और क्लोजिंग में नील, तो ओपनिंग में 1000, क्लोजिंग में नील। अदर करंट लायबिलिटी में क्या है, डिविडेंड पेबल। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है, उसके तो आगे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स है। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बिल्डिंग है, फिक्चर्स है और व्हीकल है। उसके बाद में हमें दे रखा है करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट। ये करंट इन्वेस्टमेंट है, ये इसका जो भी कैश फ्लो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग में नहीं, ठीक है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर नोट्स टू अकाउंट्स, अच्छा कैश और कैश इक्विवेलेंट में केवल कैश बैंक। P&L स्टेटमेंट दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिविडेंड डिक्लेयर्ड और रिटेन प्रॉफिट। फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया, 3500। अच्छा, केवल हमें जो P&L स्टेटमेंट है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद का ही दिया हुआ है, पहले का नहीं है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से दिया हुआ है। फिर दे रखा है डिस्पोजल, प्रोसीड ऑन सेल ऑफ व्हीकल, WDV और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये है सन लिमिटेड, सन लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। For the year ended 31 March 2001। सारे रुपीस दे रखे हैं, तो यहां लिखते हैं रुपीस। रुपीस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और यहां पर हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें ऑलरेडी दे रखा है 4500। इसमें हम ऐड करते हैं डेप्रीसिएशन। तो देखो डेप्रीसिएशन यहाँ पर फिक्चर्स और व्हीकल, वैसे तो एसेट एक और है बिल्डिंग, मगर बिल्डिंग का ओपनिंग और क्लोजिंग भी बराबर दे रखा है, मतलब डेप्रीसिएशन नहीं होगा बिल्डिंग पे, तो केवल डेप्रीसिएशन फिक्चर्स और व्हीकल पर है, जो कि टोटल है 3500। अच्छा, हमने एक एसेट सेल की थी, व्हीकल सेल किया था, उसको बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ 700 का, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल, और ये प्रॉफिट है 700 जो यहां से माइनस हो जाएगा। और इसमें क्या ऐड होता है, अगर कोई एसेट्स राइट ऑफ होती है तो गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, उसके बारे में कहीं कुछ बैलेंस शीट में भी नहीं है, कहीं कुछ अदर इंफॉर्मेशन में भी नहीं है। अच्छा, और क्या आता है, लोन या डिबेंचर का इंटरेस्ट, तो बैलेंस शीट में लोन या डिबेंचर ही नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन कुछ भी नहीं है, तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा। और यहाँ पर क्या आता है, और यहाँ पर आता है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं,
कोई तरह की इन्वेस्टमेंट की इनकम के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई तरह की इन्वेस्टमेंट की इनकम के बारे में कहीं कुछ डिटेल नहीं है, तो नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट तो है बट इन्वेस्टमेंट की इनकम के बारे में कुछ डिटेल नहीं है, मतलब है ही नहीं। और बस यहाँ पर ये एडजस्ट होते हैं, तो इसका मतलब इन दो के अलावा कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो 4500 में ऐड करेंगे 3500, माइनस करेंगे 700, इट इज 7300 कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब करंट एसेट्स का देखते हैं। इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई 3000 से, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई 3000, लेस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 3000। रिसीवेबल इंक्रीज हो गए 2000, रिसीवेबल इंक्रीज हो गए 2000, इंक्रीज इन रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल ये 2000 से इंक्रीज हो गए। फिर तो आगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसका तो कुछ करना नहीं। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गए 1500, 1500 ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गए, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 1500। फिर करंट लायबिलिटी में और क्या दे रखा है, ये जो 1000 है ना अदर करंट लायबिलिटी, ये डिविडेंड पेबल है। डिविडेंड का एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं होता, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स का अलग से एडजस्टमेंट करते हैं, वो अभी हम करेंगे। तो यहाँ पर 7300 माइनस 3000 माइनस 2000 प्लस 1500, इट इज 3800 कैश फ्लो, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। फिर हम लिखेंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड के लिए हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे वर्किंग नोट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय P&L करंट ईयर का प्रोविजन, टू बैंक जितना हमने पे किया, और टू बैलेंस कैरिड डाउन। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1000 और 1500। 1000 ओपनिंग बैलेंस, 1500 क्लोजिंग बैलेंस। करंट ईयर में हमने कितना प्रोविजन बनाया, हमने करंट ईयर में प्रोविजन बनाया 1500 का, 1500 का प्रोविजन बनाया। तो बैंक बैलेंसिंग फिगर 1000, टोटल 2500। तो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का पेमेंट किया 1000, टैक्स का पेमेंट किया 1000, और ये नेट 2800 नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद में हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल, ओपनिंग में 50 थी, क्लोजिंग में 60 हो गई, तो शेयर इशू किए होंगे। वैसे कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो ये इंक्रीज कैसे हुए, इशू होने से होंगे। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 10,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कोई लॉन्ग टर्म लोन डिबेंचर कुछ है ही नहीं, इंटरेस्ट भी कुछ नहीं है। डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पर हमने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया, हमने 2000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया। ओपनिंग में डिविडेंड आउटस्टैंडिंग था 1000, ओपनिंग में 1000 डिविडेंड आउटस्टैंडिंग था, हमने और 2000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो कितना हो गया 3000। और क्लोजिंग में कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, मतलब हमने पूरा डिविडेंड 3000 पे कर दिया। लास्ट ईयर का 1000 जो बाकी था वो भी पे कर दिया, और ड्यूरिंग द ईयर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया 2000 वो भी पे कर दिया। तो डिविडेंड हमने पे किया टोटल 3000, डिविडेंड पेड 3000। ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था वो भी 1000,
और ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर किया 2000 और क्लोजिंग में कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, मतलब हमने 1000 ओपनिंग वाला जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था और 2000 करंट ईयर में जो डिक्लेयर किया सारा का सारा पे कर दिया, तभी क्लोजिंग में कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। नेट कितना हो गया 7000। इट इज नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जनरली हम इन्वेस्टिंग पहले लिखते हैं, फाइनेंसिंग बाद में लिखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट तो है, इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट है। ओपनिंग में 1000 थे, क्लोजिंग में 2000, मतलब हमने और इन्वेस्टमेंट किया कितना 1000। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज 1000 ब्रैकेट में। उसके बाद में हमें फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है, प्रॉपर्टी प्लांट, और उसका बाइफर्केशन दिया, बिल्डिंग ओपनिंग में भी 10 क्लोजिंग में भी 10 और डेप्रिसिएशन है नहीं, तो इसका मतलब इसमें ना तो कुछ सेल किया है ना कुछ परचेज किया है। फिक्चर्स 11000 थे ओपनिंग में, अब समझना देखो 11000 थे ओपनिंग में और फिक्चर्स के बारे में यहाँ डिटेल दे रखी है। डेप्रिसिएशन लगा है 1000, तो अगर 11000 होते हैं ओपनिंग में, 1000 डेप्रिसिएशन लगे तो क्लोजिंग में 10 होने चाहिए, मगर क्लोजिंग में कितने 17, मतलब हमने 7000 के फिक्चर्स परचेज किए, 7000 के फिक्चर्स परचेज किए। आप चाहो तो इसको फिक्चर्स का अकाउंट बना के भी कर सकते हो, परचेज ऑफ फिक्चर्स विच इज 7000। उसके बाद में हम बात करते हैं व्हीकल्स की। व्हीकल ओपनिंग में कितने थे 8000 ओपनिंग में थे। हमने कुछ व्हीकल बेच दिए और उसको बेचने से हमें रुपए मिले 1700 थे, वो 1000 के 1700 में बेच दिए, तो व्हीकल को बेचने से हमें रुपए मिले। सेल ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ व्हीकल 1700। अब कुछ व्हीकल हमने परचेज भी किए, कैसे निकालेंगे। ओपनिंग में व्हीकल कितने के थे 8000, ओपनिंग में 8000 के थे, हमने 1000 के सेल कर दी तो बचे 7000। 2500 डेप्रिसिएशन लग गया, तो 7000 माइनस 2500, तो क्लोजिंग में होने चाहिए 4500, 4500, मगर क्लोजिंग में कितने 12500, मतलब हमने 8000 के परचेज किए, 8000 के व्हीकल हमने परचेज किए। परचेज ऑफ व्हीकल, आप इसको व्हीकल का अकाउंट बना के भी कर सकते हो। नेट 1000 नेगेटिव, 7000 नेगेटिव, 8000 नेगेटिव और 1700 प्लस, तो नेट 14300 नेगेटिव। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों का नेट करते हैं, 2800, 7000 माइनस 14300, नेट कैश डिक्रीज हो गई 4500, नेट कैश नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 8500, क्लोजिंग 4000, 8500 ओपनिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस 4000 आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, फटाफट से आप कंप्लीट कीजिए और आज की क्लास को फिर हम यहीं पर दी एंड करेंगे। व्हीकल का अकाउंट बना सकता है, उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर जो बेचा बाई बैंक, जितने में बेचा, बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है तो टू प्रॉफिट ऑन सेल,
डेप्रीसिएशन को बाई डेप्रीसिएशन, फिर बाई बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे तो टू बैंक जो खरीदा वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो। वर्किंग नोट बनाना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगे कि वर्किंग नोट बनाने से थोड़ी कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगी तो आप एसेट का अकाउंट बनाकर भी कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।